Hello guys, I am Kamlesh Kumar. Welcome to your My Target Point. अगर मेरी पिछली वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो मेरी पिछली वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देखिए। यदि मैथ्स के कंसेप्ट समझ में आए हों तो उन्हें शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लाभ अर्थात प्रॉफिट तथा हानि अर्थात लॉस। यदि आपने 3 रुपए की कोई वस्तु खरीदी अर्थात खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। और यही वस्तु 4 रुपए में आपने बेची अर्थात बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आपने कोई वस्तु 3 रुपए में खरीदी और 4 में बेची तो आपको मुनाफा हुआ, फायदा हुआ 1 रुपए का। तो 4 रुपए में 3 रुपए घटा देंगे तो 1 रुपए आ जाएगा। यही फायदा लाभ है। अगर आपने 3 रुपए की वस्तु खरीदी अर्थात खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य है और 3 रुपए में खरीद कर 2 रुपए में बेच दिया अर्थात बेचने वाला मूल्य। विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 रुपए में आपने वस्तु खरीदी है और 2 में बेचा है। इससे आपको 1 रुपए का नुकसान हो गया, हानि हो गई। हानि कितनी हुई? 3 में 2 घटाया हमने तो रुपए 1 की हानि। 1 रुपए ही हमारा क्या है? हानि है। इस तरह से आपने जाना कि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाने पर लाभ का सूत्र प्राप्त होता है और क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाने पर हानि का सूत्र प्राप्त होता है। कहने का मतलब अगर बेचने वाला मूल्य अर्थात विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि क्रय ज़्यादा है अर्थात खरीदने वाला मूल्य ज़्यादा है तो आपको हानि की प्राप्ति होगी। लाभ प्रतिशत, इसी शब्द में हमारा सूत्र छुपा है। इधर लाभ दिख रहा है तो हम लाभ को लिख लेते हैं। लाभ को प्रतिशत बनाने के लिए हम 100 का मल्टीपल करते हैं या किसी भी संख्या को परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 का ही गुणा करते हैं। नीचे क्रय मूल्य। जब भी आपको लाभ होगा या हानि होगी तो क्रय मूल्य पर होगा, इसलिए नीचे हम क्रय मूल्य करते हैं। हानि प्रतिशत का सूत्र निकालना है तो हम हानि को लिख लेते हैं और परसेंटेज बनाने के लिए 100 का मल्टीपल करते हैं और नीचे पुनः क्रय मूल्य लिखते हैं, क्योंकि हानि भी क्रय मूल्य पर आधारित है। जब आप वस्तु को खरीदोगे अर्थात क्रय करोगे तभी आपको हानि होगी और लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 3 रुपए में वस्तु खरीद कर 4 रुपए में बेचने पर लाभ तथा
हानि, लाभ तथा लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप यहाँ पर देख रहे हो 3 रुपए में वस्तु आपने खरीदा, अर्थात खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य है। 4 रुपए में वस्तु बेचा, अर्थात बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य है। 3 की अपेक्षा 4 रुपया बड़ा है, अर्थात विक्रय मूल्य बड़ा है आपका, तो यहाँ पर अवश्य लाभ ही होगा। यहाँ लाभ होगा। मैंने पहले बताया था कि अगर विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो हम लाभ निकालने के लिए लाभ हमको निकालना है तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा देते हैं। 4 में 3 गए थे, इस तरह से हमको लाभ मिल गया। लाभ प्रतिशत निकालते हैं। यहाँ पर लाभ दिख रहा है तो हम यहाँ पर लाभ लिखेंगे, अर्थात लाभ का मान क्या है 1। परसेंटेज बनाने के लिए 100 का मल्टीपल करते हैं और नीचे हम क्रय मूल्य लिखेंगे। जैसे कि हमने सूत्र में बताया था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका खरीदने वाला 3 रुपया है। 100 का मल्टीपल 1 में करते हैं, डिवाइडेड 3 प्रतिशत, अर्थात 3 का डिवीजन 10 में देंगे 3 बार जाएगा, शेष 1 बचेगा, तो 1 खिसक 0 से 10 बन जाएगा। फिर 3 का डिवीजन देंगे 10 में तो 3 बार जाएगा, शेष आपका 1 बचेगा, नीचे 3 लगाएंगे। इस तरह से लाभ प्रतिशत इक्वल टू 33 सही 1/3% आ गया। क्वेश्चन है अगला, 2 रुपए में वस्तु खरीद कर 1 रुपए में बेचते हैं तो हानि तथा हानि प्रतिशत बताओ। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने खरीदारी कितने की 2 रुपए की, अर्थात खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य है, और 1 रुपए में बेच दिया, अर्थात बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने 2 रुपए में खरीदा और 1 रुपए में बेचा, अर्थात हमने कम पर बेचा, हमें नुकसान हो गया, हानि हो गई। इसलिए हमको हानि पता करना है। तो हानि इक्वल टू विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है। हमने पहले बताया कि क्रय मूल्य के बड़ा होने से हानि होती है, तो क्रय मूल्य 2 रुपए है और विक्रय मूल्य 1 रुपए है। 2 में 1 घटाया 1 रुपया। हानि हमको 1 रुपए की होती है। हानि फाइंड हो गया, ज्ञात हो गया। हानि प्रतिशत यहाँ पर हानि दिख रही है तो हानि को हम यहाँ लिख देंगे, अर्थात हानि हमारी कितनी आ चुकी है 1 रुपए। प्रतिशत बनाने के लिए 100 का मल्टीपल करते हैं। नीचे हम क्रय मूल्य लिखेंगे तो क्रय मूल्य हमारा खरीदने वाला मूल्य 2 रुपए है। 2 का भाग इसमें 100 में देंगे तो 50 बार जाएगा। 50 का मल्टीपल 1 में कराते हैं तो 50 ही आता है। 50%। इस तरह से हमको हानि प्रतिशत 50% हुआ। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कंसेप्ट आपको अच्छे लगे हों, तो मेरा वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।